आज हम बात करने जा रहे हैं रूल 86 बी। गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2021 से एक नया रूल इंसर्ट किया है जीएसटी एक्ट में, जिस रूल की वजह से अब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी है वो हम पूरी आईटीसी यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्या कहता है रूल 86 बी? रूल 86 बी के हिसाब से अगर किसी भी टैक्स पेयर की किसी एक मंथ में, मतलब जिस मंथ का हम रिटर्न भर रहे हैं उस मंथ में अगर उसकी सेल जो है वो 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा एक्सीड करती है, सेल 50 लाख से ज़्यादा, यानी कि कौन सी सेल? सिर्फ टैक्सेबल सेल, ना तो हमें उसमें एग्जेम्प्ट सेल को काउंट करना है ना ही जीरो रेटेड सेल को। तो अगर टैक्सेबल सेल की वैल्यू जो है वो हमारी 50 लाख से एक्सीड करती है तो उस पर्सन को जब वो अपना रिटर्न भर रहा है 3B में, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए वो आईटीसी यूज़ तो कर सकेगा लेकिन सिर्फ 99% तक ही आईटीसी यूज़ कर पाएगा, यानी कि उसे जो 1% ऑफ टैक्स है वो कैश में पे करना पड़ेगा। कैश लेजर से हमें आईटीसी पे करनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड किए हैं। अगर वो पर्सन ने उसने खुद ने या फिर उसके किसी भी डायरेक्टर ने, किसी कर्ता ने पिछले 2 सालों में, दोनों सालों में 1 लाख से ज़्यादा का इनकम टैक्स पे किया है तो उस पर्सन पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी कि वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैश लेजर से नहीं क्रेडिट लेजर से डिस्चार्ज कर सकता है। सेकेंड एक्सेप्शन दिया है कि उस पर्सन ने रिफंड अमाउंट रिसीव किया है 1 लाख से ज़्यादा का पिछले साल में, वो रिफ़ंड कौन सा होना चाहिए? जो हमारी अनयूटिलाइज आईटीसी उसका रिफ़ंड। आईटीसी का रिफ़ंड हमें सेक्शन 54(3) के अंतर्गत मिलता है, तो अगर हमने 1 लाख से ज़्यादा की रिफ़ंड पाया है आईटीसी का तो हमें ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा हमारे ऊपर, यानी कि हम बच जाएंगे, हम अपनी पूरी आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो एक्सेप्शन दिया है वो ये है कि अगर हमने अब तक, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में अब तक जितने मंथ्स का रिटर्न गया है उस मंथ में हमारा जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही थी उसका हमने 1% से ज़्यादा का टैक्स कैश लेजर से पे कर दिया है, तो हमें इस मंथ में कैश लेजर से पे नहीं करना पड़ेगा टैक्स। लेकिन जब हम वो 1% अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस मंथ का भी आउटपुट टैक्स काउंट करना पड़ेगा, यानी कि अगर सपोज अभी हम अक्टूबर मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका 1% टैक्स देखना है कि हमने कैश में पे किया है या नहीं किया है। और इसका एक और एक्सेप्शन ये है कि वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई पीएसयू है, कोई लोकल अथॉरिटी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उस पर तो ये रूल अप्लाई ही नहीं होगा। तो इस तरह गवर्नमेंट ने ये नया रूल लाकर जो बड़े व्यापारी हैं उन पर एक लिमिट लगा दी है कि वो अपनी पूरी आईटीसी यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ 99% तक ही अपनी आईटीसी यूज़ कर पाएंगे, बाकी का 1% उन्हें कैश में पे करना पड़ेगा।